students, welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajan. Today I will be discuss class 9 physics chapter 2 force and law of motion. In this chapter today I will be discuss about momentum and Newton's second law of motion. In last video we are discuss Newton's first law of motion, and Newton's first law of motion is called law of inertia. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और पिछले वीडियो में बताया कि इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसमें हमने क्योंकि बुक में 2 ही लॉ डिफाइन किया गया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, तो हमने 2 को डिफाइन किया। आज हम डिफाइन करेंगे मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम पहले जान लें कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर किसे कहते हैं, इसको हमने पहले लेसन में डिफाइन किया था, शुरू में डिफाइन किया था कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, एंड सम फिजिकल क्वांटिटी इन विच ओनली गिवन क्वांटिटी मैग्नीट्यूड्स आर क्वांटिटीज दे आर द नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो मोमेंटम का पहले हो गया कि इट इज द ए प्रोडक्ट, यानी मोमेंटम मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं तो इट इज डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी ये बात कर रहे हैं तो P इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, दे आर द डिपेंडिंग ऑन द मास एंड डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी। और ये दोनों रिजल्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम किसी मूविंग बॉडी का मास या वेलोसिटी, इन दोनों में से अगर हम किसी भी फेज को इंक्रीज करेंगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। या किसी भी फेज का अगर हम टर्म को डिक्रीज करेंगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता होगा दिस रिजल्ट आर डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। और इस तरह से अगर हम डिफरेंशियल आए तो हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी, और इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू के एम भी, वेयर K इज द कांस्टेंट। तो ये हमारा मोमेंटम है। अब मोमेंटम की अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ मोमेंटम हमारा हो जाएगा यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो गया किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकेंड, और इस तरह से हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ द मोमेंटम। अब यहाँ पे क्योंकि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिख रहा है जिसका कि हम बात कर रहे हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअली अगर हम बात करें फोर्स, जो कि हमारा जो सेकेंड लेसन यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यह डिफिनीशन होता है फोर्स का। और फार्मूला इसका होता है F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी सिंबल में आ जाए तो F इक्वल टू
एम इंटू ए। इस रिजल्ट को हमें एडॉप्ट भी करना है कि तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी इसमें हम फोर्स करेंगे डिफाइन। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जितना चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम होता है वही उस पर क्या होता है, फोर्स का डिफिनीशन होता है। रिजल्ट यहाँ पे लिखा भी है कि F इक्वल टू एम ए। तो अब चूँकि F इक्वल टू एम ए आता कैसे है, तो F इक्वल टू एम ए आने के लिए तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रूफिंग पे अगर बात करते हैं, सपोज ए बॉडी विच मास इक्वल टू m कामा इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी। तो पहले निकालते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी होगा जब वो मूव करेगा तो उसका एक इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ देर बाद उसका फाइनल वेलोसिटी भी होगा। तो पहले निकालते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल टू एम यू अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम है इसलिए मास हम इनिशियल, जैसे मान हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमारा मास तो वही रहेगा। हाँ, साइकिलिंग का स्पीड शुरुआत में क्या है और बाद में क्या है। तो इनिशियल को हम चूँकि यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब इसमें से निकालते हैं हम फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल टू एम भी यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम, पी आई मतलब क्या इनिशियल मोमेंटम। तो हो गया डेल्टा पी इक्वल टू एम भी माइनस एम यू। अब यहाँ पे क्या डिफिनीशन क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो अब रेट निकालने के लिए हम इसको दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अब ये हो गया चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और फोर्स का सिंबल क्या हो गया, F हो गया, और ये हो गया m, और यह मोशन इक्वेशन पढ़ा गया है कि चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस तरह से क्योंकि यह रिजल्ट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिजल्ट हो गया। अब इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन को लिखते हैं F इक्वल टू K इंटू एम ए, वेयर K इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द सम अदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।